मथुरा से भगवान को ले जाकर द्वारिका में पहुंचाया। अब भगवान द्वारिका पहुंच गए। कालेवन ने विचार किया कहीं भी चले जाओ पर पीछा नहीं छोड़ेंगे। कालेवन को द्वारिका को भी कालेवन ने गिरवा लिया। अब द्वारिका चारों तरफ से घिर गई। भगवान कन्हैया बोले जिंदगी में बहुत भागे हैं पर अब नहीं भागेंगे। जिंदगी में बहुत भागे हैं। मैंने अवतार लिया मथुरा की जेल में। मथुरा से मैं गोकुल में गया, गोकुल से वृंदावन आया और वृंदावन से मैं मथुरा में आया। अब मथुरा से द्वारिका में आया, लेकिन पीछा भी नहीं छोड़ रहा ये कालेवन। तो अब भगेंगे नहीं, कालेवन को मारेंगे। इसकी मौत मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मारना तो है क्योंकि ये मेरा शत्रु है। तो भगवान क्या किए, मेन गेट से भागे। अब आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालेवन। और भगवान भगाते भगाते मालूम कहां ले गए, धौलागिरी की गुफा के अंदर भगवान घुस गए। अंदर आए, क्या देखा कि गुफा के अंदर एक राजा बड़ा सो रहा था। ये राजा कौन था भैया? इस राजा का नाम था मुचकुंद। मुचकुंद नाम का राजा ये धौलागिरी की गुफा के अंदर पड़ा हुआ सो रहा था। अब आप ये भी विचार करो, जब राजा था तो गुफा के अंदर क्यों पड़ा है? महल में होता। ये गुफा में इसलिए पड़ा है, एक बार राजा मुचकुंद ने देवताओं की मदद की थी और उनको विजय दिलाई थी। बड़ी मेहनत की, विजय दिला दी। देवता कहने लगे, अरे भैया मुचकुंद नाम के राजा, तुमने हमारी बड़ी मदद की है, अब एकांत में जाकर सो लीजिए और अगर तुम्हें कच्ची नींद में किसी ने जगा दिया तो जाओ, तुम्हारे लिए एक वरदान होगा। तब देवताओं ने कैसा वरदान दिया था मुचकुंद नाम के राजा को, क्या बोले? कहा जाओ, वरदान तुम्हें हम देते हैं, जय जय। वरदान तुम्हें हम देते हैं, और कच्ची नींद जगाएगा। परम दीवाना जी धन्यवाद, और हमारे बाबा चमन जी। वरदान तुम्हें हम देते हैं, अरे कोई कच्ची नींद जगाएगा। वाह भैया, हमारे शिव शंकर दीक्षित महाराज जी, वाह। और क्या निवेदन, जाओ एकांत में सो लीजिए। अरे तुम आंख मिला दो के उससे वो तुरंत भस्म हो जाएगा। आदेश दिया है, आंख मिला दोगे उससे तुरंत भस्म हो जाएगा। भैया ध्यान से सुनना, क्या कहा? इस कारण भगवान भी उसे न सके जगाए, फकत अपना पीतांबर उसको दिया उड़ाए। भगवान भी इसीलिए नहीं जगा पाए, पीतांबर उड़ा दिया, भगवान अंदर चले गए। अब आया कालेवन, तो कालेवन ने समझा ये कन्हैया ही पड़ा है और कहता है, अरे भगौड़े, इतना डरता था तो वहीं हमसे क्षमा मांग लेता, हम तुझे क्षमा कर देते, पर यहाँ आकर छुपा है, अब नहीं बचेगा। तो पैर की ठोकर मार कर जगाया, का उठ जाओ। एकदम मुचकुंद नाम का राजा उठ कर के बैठा और जैसे ही अपनी आंखों को खोला और जैसे ही कालेवन की तरफ देखा, हे भैया जरा देर में क्या देखा, आंखों से लाइट निकली
और काले वन वहीं पर जल करके खाक बन गया, भस्म हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो भगवान ने किस तरह काले वन को मारा। दुष्ट था, निशाचर था, राक्षस था, दुराचारी था, इसलिए मारना आवश्यक था। भगवान ने कालेवन को मरवा दिया, जीवन उसका भस्म हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए याद रखो प्यारे भाइयों, कालेवन भी चला गया, कंस भी गया, बड़े बड़े पहलवान राक्षस चले गए। दुनिया में सभी को जाना है, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि जानते हो जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। और यहां पर भी आप देखिए, शहबाजपुर में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। और दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। वाह, कवि लिख रहा है, दाना बीन चबाने वाले और इसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। और स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। इसलिए शहबाजपुर में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हमारा आपका मकान एक ही है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे वनस्पति हो। याद रखो, जाना सभी को एक ही घर में है। अय माता बहन भाइयों, हमारा आपका मकान एक ही है, एक ही मकान में जाना भी है। बाबा कबीर ने एक लाइन लिखी है बहुत सुंदर, आपको सुनाता चलूं तो ध्यान रखिएगा। और ये कई मकान, भैया दीक्षित महाराज भंडारी जी, एक कई मकान और ये कई मकान, चल का पड़ी सबका।
मेहनत कर रहे हैं। साध वादे चलेगा पड़ी सबका ये कई मकान, हमारा आपका मकान एक ही है और एक ही मकान में हमें आपको जाना है। अब रह गया जरासंध, तो आइए भगवान ने जरासंध को कैसे मारा ये भी आप लोग सुनो। कैसे मारा जरासंध को? देखो, धर्मराज जी बड़ा उदास बैठे थे। भगवान कन्हैया बोले धर्मराज जी से क्या बात है, बड़ा उदास हो? धर्मराज जी कहते हैं क्या बताऊं, गांडीवधारी अर्जुन गया था और अर्जुन का घोड़ा भी छीन लिया जरासंध ने और अर्जुन को हरा भी दिया। अच्छा, अब पता नहीं कि ये जरासंध कैसे मरेगा। भगवान कहते हैं देखिए, जब काम बल से ना चले तो काम छल के द्वारा करना चाहिए। नीति क्या कहती? नीति कहती है जब काम बल के द्वारा ना चले तो काम छल के द्वारा करना चाहिए। का कैसा छल का? आइए देखो, राजनीति में भगवान कन्हैया बहुत आगे थे। जैसे भगवान कन्हैया राजनीति में आगे थे, वैसे ही हमारे शिव शंकर महाराज दीक्षित बैठे हैं, इनको भी समझो। कृष्ण के समान ये भी आगे हैं राजनीति में, याद रखो। क्योंकि जैसे भगवान कन्हैया राजनीति में दक्ष थे, हमारे भंडारी शिव शंकर जी भी दीक्षित महाराज दक्ष हैं। राजनीति सब नहीं कर सकते हैं, इसमें भी बहुत बुद्धि चाहिए। ऐसे ही भगवान कन्हैया देखो कहते काम जब बल के द्वारा ना चले तब काम छल के द्वारा करना चाहिए। और कैसे? श्रीपाल बैठो भाई, का कैसे? तो देखो क्या भगवान की नीति है। अर्जुन भीम को अपने साथ में लिया, अब ब्राह्मण बनकर के जरासंध के दरवाजे पे आए। जरासंध का नियम था कि आज तक अपने दरवाजे से किसी भी याचक को खाली हाथ जाने नहीं दिया, ये उसका रोज का नियम था। आज जब सुबह सुबह जरासंध बाहर आया, देखा हमारे दरवाजे पर 3 ब्राह्मण खड़े हैं, तो बड़ा खुश हो गया और कहने लगा, अरे ब्राह्मणों मांग लो क्या चाहिए। तब क्या बोले भगवान ब्राह्मण के वेश में कि अरे जरासंध, हमने तेरा बड़ा नाम सुना है और आज वही नाम सुन करके हम दरवाजे पे आए हैं, लेकिन हमको सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो भगवान बोले साधु और भिखारी को न धन चाहिए, न धन चाहिए, अरे हमको तो पुष्टि का दान चाहिए, दान चाहिए। टंडन भैया अपना दान अर्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई म्यूजिक कलाकार देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने एक दिन बताया था हमारा वो काम नहीं है कि पैसा लिए झुआ भर और काम नहीं पौआ भर, ऐसा कार्य नहीं। इसलिए भाइयों बोलो बांके बिहारी लाल की। ब्राह्मण के वेश में भगवान बोले साधु और भिखारी को न धन चाहिए, हमको कुश्ती का दान चाहिए। जरासंध बड़ा बुद्धिमान था। जरासंध कहता इसका मतलब तुम ब्राह्मण हो ही नहीं, इसका मतलब साफ है कि ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। भाई अगर ब्राह्मण होते तो कुश्ती का दान थोड़ी ना मांगते, और फिर तुम तो ब्राह्मण होकर कुश्ती मांग रहे हो। ब्राह्मण को लड़ाई से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। अब तुम कैसे ब्राह्मण हो जो लड़ाई मांग रहे, इसका मतलब तुम ब्राह्मण हो ही नहीं। एक बात बताओ, जरासंध बोला असली बात बताओ तुम हो कौन। तो भगवान बोले अगर असली बात बता दे तो अपनी बात से पीछे तो नहीं हट जाओगे। अरे जरासंध कहता है जो कह दिया सो कह दिया, हम वीर हैं, जवाब देने के बाद में पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए तुम बताओ कौन हो। तो सबने अपने धोती कुर्ता उतार के फेंक दिए और असली वेश में आ गए का पहचान पाया। मैं कृष्ण, वो गांडीवधारी अर्जुन, ये मोटा वाला भीम। जरासंध हंसने लगा, बोला हम तो पहले ही जानते थे तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, इसलिए तुम लड़ाई मांग रहे हो। चलो ठीक है। भगवान बोले एक और बात सुन लो, हम तीनों में से एक के साथ में तुम्हें लड़ना है, अब तुम्हें तय करना है किसके साथ लड़ोगे। तो जरासंध कहने लगा भगवान से कि तेरे साथ में क्या लड़ना, तू तो 17 बार भागा है मेरे आगे। अरे भगौड़े तू अलग हट जा। और रही बात अर्जुन की, अरे तो अर्जुन कल ही हमसे हार करके गया है, अर्जुन का घोड़ा भी मेरे राजमहल में बंधा है, ये अर्जुन कल ही हार कर गया। अर्जुन से कहा तुम भी हट जाओ। और का ये मोटा वाला कौन, का यही भीम है। जरासंध कहता है ये है हमारे लायक। क्यों? जरासंध कहने लगा, जरासंध बोला मेरी भी है जवानी, अरे इसकी भी है जवानी, मेरी भी है जवानी।